हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। सो डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर नंबर 1 ऑफ आवर न्यू टेक्स्ट बुक। और ये जो टेक्स्ट बुक है ये है 9th क्लास की, जिसका नाम है कावेरी। ये इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है बच्चों, नई आ गई है। हमने पार्ट 1 में इसका एक दो पेज, फर्स्ट और सेकंड पेज हमने पढ़ा था। तो उसकी वीडियो ऑलरेडी जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। उसको भी समझ देखें और समझें कि इस कहानी की स्टार्टिंग किस प्रकार से है। चैप्टर का नेम यहाँ दिया गया है, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। इट मीन्स कि वन गर्ल इज देयर जो ये कहती है कि मैंने किस तरीके से अपनी दादी अम्मा को पढ़ना सिखाया। तो बच्चों बेसिकली पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये जो लेसन है ये सुधा मूर्ति की स्टोरी है, उनके द्वारा लिखा है। हु इज सुधा मूर्ति? ये बहुत ही फेमस राइटर है। बहुत सारी कहानियां इन्होंने लिखी हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन करते हुए इस पाठ को आगे पढ़ते हैं। क्या क्या इसमें दिया गया था, हम थोड़ा थोड़ा सा एट अ ग्लांस इसको पढ़ते चलेंगे। यहाँ पर एक लड़की बता रही है खुद कि जब वह 12 इयर्स ओल्ड थी तो वह अपनी दादी के साथ नॉर्थ कर्नाटका के एक विलेज में रहती थी अपने दादा दादी के साथ। तो वो साथ ही ये बताती कि उन दिनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम थोड़ा ठीक नहीं था, अच्छा नहीं था। तो क्या होता था, जिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक नहीं होने के कारण कि जो मॉर्निंग का पेपर है वो आफ्टरनून में आता था। और जो मैगजीन थी, वीकली मैगजीन, वो क्या थी कि एक दिन लेट आती थी। ये जो है नैरेटर, कहानी की जो लेखिका है, नैरेटर को बोलते हैं लेखक या लेखिका। फीमेल है तो लेखिका, मेल है तो लेखक। नैरेटर ये बता रही है कि जो है मैगजीन और न्यूज़पेपर जो है लेट आते थे बिकॉज़ वहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी। ऑल ऑफ अस, वो जिसके कारण क्या था कि सब लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते थे कि कब पेपर आएगा। तो आगे चलकर कहानी में ये बताया गया था कि एट दैट टाइम, उसी टाइम पर जब जब ये स्टोरी चल रही है, बात चल रही है, त्रिवेणी थी वाज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन कन्नड़ा। कन्नड़ा जो है कि लैंग्वेज की एक बहुत ही फेमस राइटर है जिसका नाम है त्रिवेणी। शी वाज अ वंडरफुल राइटर, हर स्टाइल वाज इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। तो यहाँ पर त्रिवेणी कन्नड़ राइटर की भी बात आई उस कहानी में कि उसने बहुत सारी स्टोरीज लिखी। और वो स्टोरीज ऐसी होती थी कि साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स जिनको होती है इन लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, जो साधारण लोगों के जीवन में से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती है, उन पर लिखी हुई स्टोरीज वो लिखती थी त्रिवेणी। बड़ी फेमस राइटर थी। और लोग जो है क्या करते थे कि वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, और उनमें जो है इंटरेस्ट लेते थे क्योंकि उनकी कहानियां डेली लाइफ से जुड़ी हुई होती थी। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि फॉर कन्नड़ लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। इवन नाउ आफ्टर 40 इयर्स पीपल कंटिन्यू अप्रिशिएट देयर नॉवल। 40 साल हो गए उनकी डेथ हुए, जो त्रिवेणी जी थी कन्नड़ राइटर, लेकिन आज भी लोग उनकी किताबों को बड़े चाव से पढ़ते हैं। फिर जो लेखिका है, नैरेटर है, उसने एक बड़े ही फेमस नॉवल का जिक्र किया है जिसका नाम है काशी यात्रे। काशी यात्रे क्या है कि ये एक एक्चुअल में सीरियल है इन कन्नड़ वीकली कर्म वीरादेन। ठीक है, तो ये एक सीरियल है। इस सीरियल में जो नॉवल लिखा गया है काशी यात्रे, ये इसमें जो स्टोरी है वो ये है कि एक ओल्ड लेडी होती है, उसकी डिजायर होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर। किस चीज की? काशी। काशी आप जानते ही हैं बच्चों, काशी बनारस में जगह है एक, जहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि काशी जो है में एक मंदिर भी है ना, महादेव जी का मंदिर, शिव का मंदिर भी है, काशी विश्वनाथ। ठीक है, काशी विश्वनाथ। लोगों की डिजायर रहती है कि लोग वहां जाएं और भगवान शिव के काशी विश्वनाथ रूप के दर्शन करें। तो वो लेडी भी ऐसे ही थी। तो यहाँ लिखा कि भी हिंदू बिलीव करते हैं कि जो लोग काशी जाते हैं और वहां पूजा करते हैं भगवान विश्वेश्वरैया की, तो उनको अल्टीमेट पुण्य मिलता है। द ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस। जो लेडी है नोवेल की, जो
एक कैरेक्टर है वो भी ऐसा ही सोचती है। लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम है कि हर स्ट्रगल टू गो देयर वाज डिस्क्राइबिंग इन दैट नॉवल, और वो सिर्फ क्या है कि उसको उसका मानना है कि मैं एक बार जाऊं, काशी में जाके आऊं, ठीक है, लेकिन वो जा नहीं पाती, बस स्ट्रगल चल रहा है उसके जीवन में। यहाँ लिखा ना, देयर वाज डिस्क्राइब्ड इन द नॉवल, क्या स्ट्रगल टू गो, स्ट्रगल कर रही है। इन द स्टोरी देयर वाज ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल, उसी जो नॉवल में एक ऑर्फन गर्ल है जो कि किसी से प्यार हो जाता है, हु फॉल्स इन लव। देयर वाज नो मनी फॉर द वेडिंग। अब क्या होता है, वो लड़की जो प्यार करती है किसी से, लड़के से, तो वो उसकी शादी हो जाए, इसके लिए लड़की के पास पैसे नहीं है। तो क्या होता है इस नॉवल के एंड में, जो लेडी थी जो हमेशा सोचती है कि मैं काशी विश्वनाथ जाऊं, तो वो जो जितने पैसे उसने जोड़ रखे थे, सेविंग्स थी, तो वो क्या करती है, वो लड़की की शादी करा देती है। और वो ये कहती है कि द हैप्पीनेस ऑफ द ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। वो ये मानती है कि ये जो लड़की है जिससे शादी करना चाहती है, इसकी खुशी ज्यादा जरूरी है। वो जो है शादी कर लेगी तो वो भी एक पुण्य का काम ही है, जो है किस कहाँ जाने से बढ़िया कि भगवान शिव की पूजा करने जाने के लिए, काशी में जाकर शिव की पूजा करने से अच्छा जो है इस लड़की की, ऑर्फन अनाथ लड़की की शादी करा देना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको ऐसा लगता है। ये हमने बच्चों पिछले लेसन में बिल्कुल समझ लिया था, पढ़ लिया था। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर क्रिस्टाका। क्रिस्टाका क्या होता है बच्चों, एक कन्नड़ वर्ड है, कन्नड़ वर्ड है। तो क्रिस्टाका नाम है दादी का, जो नैरेटर है उसकी दादी का। उसके बारे में बताया गया है अभी कि नेवर वेंट टू स्कूल सो सी कुड नॉट रीड। अब दादी के बारे में यहाँ बताया गया है कि जो दादी है वो कभी स्कूल ही नहीं गई, तो इसलिए वह पढ़ नहीं सकती थी, पढ़ना नहीं आता था। एवरी वेंसडे द मैगजीन कुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर। जैसे ही क्या होता कि वेडनेसडे को मैगजीन आती थी, तो मैगजीन में वो कहानी आती थी, ठीक है, और वो क्या करती, जैसे ही मैगजीन आती तो मैं दादी को नेक्स्ट एपिसोड जो था कहानी का, मैं दादी को पढ़कर सुनाती। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वाज फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन। और देखो मजे की बात, दादी क्या करती थी, जब मैं दादी को वो कहानी पढ़ के सुनाती, सीरियल का नेक्स्ट एपिसोड पढ़ के सुनाती, तो दादी क्या करती थी, बड़े ध्यान से सुनती थी। ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन मतलब बहुत ज्यादा ध्यान से सुनती। लेटर बाद में क्या होता है, सी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। माय ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी। अब दादी के बारे में भी ये बताया गया है कि दादी जो थी वो भी कभी काशी नहीं गई थी, ठीक है। और यहाँ ये भी लिखा ऊपर कि लेटर बाद में शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, और वो दिल से सुनती, और दिल से सुनने के बाद में वो सारी कहानी को फिर जो है क्या करती, रिपीट भी करती थी। और दादी भी कभी काशी नहीं गई। और सी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट का मतलब होता है बच्चों, जो नायक होता है, नायक या कहानी का जो पात्र है, ठीक, नोवेल में जो कैरेक्टर है उसको बोलते हैं। कि जो कहानी नायक जो था वो काशी यात्रे का, अब दादी क्या करती है, अपने आप को उस पात्र से रिलेट कर पाती है। उसको लगता है कि जो वहाँ कैरेक्टर था वो भी नहीं काशी जा पाया, और मैं भी जाने की सोचती हूँ लेकिन मैं भी नहीं जा पा रही हूँ। तो वो इस तरीके से कोरिलेट कर पा रही है, और वो भी ये समझती है कि मैं भी स्ट्रगल ही कर रही हूँ क्योंकि मैं जा नहीं पा रही काशी यात्रे। सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टेड इन द नोइंग दैट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी। अब इसी सब के बीच में क्या होता था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग, दादी जो है वो क्या करती थी, इस चीज में बड़ा ही इंटरेस्ट लेती थी कि नाटक में या सीरियल में क्या हुआ अब नेक्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड आएगा, नेक्स्ट जो है वीक, नेक्स्ट वीक आएगा। तो दादी को हमेशा ये लगता कि भाई पता नहीं क्या हुआ होगा, आगे एपिसोड में क्या हुआ होगा। तो वो इंटरेस्ट लेती थी उस नोवेल में। एंड यूज टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर। और वो बड़ा जोर दिया करती थी कि मैं उनके लिए सीरियल पढ़ के सुनाऊं।
ये यहाँ तक बात होती है दादी के बीच में और जो है नरेटर के बीच में। आफ्टर हियरिंग, अब क्या है, दादी जब उस पूरे सीरियल को सुनती थी वीकली, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रे, शी कुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड एंड वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक। अब दादी स्टोरी तो सुनती थी, देखो ये आ गई दादी, दादी ये बैठी है। दादी क्या करती, दादी पहले कहानी सुनती काशी यात्रा की कहानी, और फिर जब कहानी पूरी हो जाती तो नेक्स्ट डे क्या होता कि दादी काशी यात्रा की स्टोरी को अपने दोस्तों को सुनाती थी जब वो टेम्पल के कोर्टयार्ड में बैठे, कोर्टयार्ड मतलब आंगन, आंगन आंगन में बैठकर दादी जो है वो कहानी फिर से अपने दोस्तों को सुनाती। और हम बच्चे क्या कर रहे होते हैं, हम बच्चे इकट्ठा होकर हाइड एंड सीक खेलते हैं, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं। ये दादी है और दादी अपने दोस्तों को कहानी सुना रही है, ये बच्चे हैं यहाँ पर, ये हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। अब नेक्स्ट है, शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स, और जैसे ही जैसे ही लेटेस्ट एपिसोड आता मैं दादी को सुनाती, फिर दादी अपने दोस्तों को सुनाती थी, ये जो है एक क्रम बना हुआ था। एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। अब जो नरेटर है वो कह रही है कि उस समय मुझे समझ नहीं आता था कि जो है इस स्टोरी के लिए इतना डिबेट क्यों हो रहा है। देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट कि इस नॉवल के बारे में इतनी आपस में बहस क्यों हो रही है। ये जब मैं छोटी थी तो समझ नहीं आता था। अब है, वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माय कजिन्स टू द नेबरिंग विलेज। अब नरेटर कह रही है कि एक बार क्या होता है कि मैं जो है अपने कजिन के साथ में जो है पास के ही गांव में एक शादी में चली जाती हूँ। इन दोज डेज अ वेडिंग वाज ग्रेट इवेंट। अब क्या होता था कि जब पहले शादी हुआ करती थी तो लेखिका कह रही है कि शादी जो है एक ग्रेट इवेंट हुआ करता था। वी चिल्ड्रन एंजॉयड आवरसेल्व्स thoroughly, we could eat and play endlessly। और साथ में ये बताया कि शादी जब होती थी तो हम बच्चे लोग मिलकर खूब खेलते थे, खाते पीते थे। ठीक है, ये जो है यहाँ बताया गया। अब है सेवियरिंग। सेवियरिंग मतलब होता है कि आनंद लेना, आनंद लेना। ठीक है, प्ले एंडलेसली, खूब खेलते थे। सेवियरिंग द फ्रीडम, और जो है आजादी का हम आनंद लेते क्योंकि वहां शादी में कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी, क्यों क्यों आनंद लेते, क्योंकि सारे जो भी बड़े लोग थे परिवार के, पापा मम्मी दादा दादी या नाना नानी चाचा चाची, ये सब जो है शादी में बिजी हो जाते। हम छोटे बच्चे फ्री हो जाते तो हम खूब मजे लेते, खूब जो है खेलते, इधर-उधर दौड़ते। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज़, मैं वहाँ 2 दिन के लिए गई थी, बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। मैं गई तो थी 2 दिन के लिए, लेकिन जो प्रोग्राम वहाँ चला और मैं वहाँ रुकी कितने दिन के लिए, पूरे वीक के लिए, 7 दिन के लिए। व्हेन आई केम बैक टू माय विलेज, जब मैं अपने गाँव वापिस आई, आई सॉ माय ग्रैंडमदर इन टीयर्स। अब क्या हुआ कि दादी को जब मैंने देखा, जब गाँव आई, तो दादी जो है रो रही थी, आंसू थे दादी की आंखों में। आई वाज सरप्राइज्ड, मैं हैरान हो गई, फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। मैं दादी को आंसू में देखकर हैरान हो गई क्योंकि मैंने आज तक दादी को बहुत कठिन से कठिन सिचुएशन में भी कभी रोते हुए नहीं देखा था। व्हाट हैड हैपेंड, मैंने दादी से पूछा, नहीं दादी से पूछा नहीं, व्हाट हैड हैपेंड, वो मन में सोच रही है नरेटर कि ऐसा क्या हो गया। आई वॉज वरिड, मैं बहुत ही चिंता में थी कि आज ऐसा क्या हुआ जो दादी रो रही है। ये है अवा। अवा बच्चों एक जो है कन्नड़ वर्ड है। अवा मतलब कि कर्नाटका में ग्रैंड ग्रैंड मदर को बोला जाता है अव्वा, अव्वा। ठीक है, इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके, मैंने दादी से पूछा, अव्वा क्या आप ठीक हैं, सब कुशल मंगल है, आप ठीक हैं। आई यूज टू कॉल हर अव्वा विच मीन्स मदर इन कन्नडा, स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। तो ये जैसे यहाँ मैंने बता ही दिया है, तो जो है वो अम्मा वर्ड के लिए जो है यूज होता है इन नॉर्थ कन्नड़। अब है, सी नोडिड बट डिड नॉट रिप्लाई। अब उसने मुझे जो है रिप्लाई नहीं किया, जैसे ही मैंने पूछा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड
मुझे कुछ समझ नहीं आया एंड फॉरगॉट और अबाउट इट, और जो है मैं एकदम से भूल गई कि ऐसा क्या हुआ है, दादी आज इतना क्यों परेशान है, क्यों रो रही है। इन द नाइट आफ्टर डिनर, शाम के जो है शाम के समय डिनर के बाद, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ द हाउस, हम जो है दादी और मैं घर की छत पर सो रहे थे। इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज फुल मून, जो है गर्मी का मौसम था तो रात का समय था, फुल मून था। अवा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, अवा आई और मेरे आगे बैठ गई, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ये नरेटर है और ये दादी है। हर अफेक्शनेट हैंड्स मतलब होता है बच्चों कि प्यार से दादी ने दुलारा उसको, जैसा पिक्चर में देख रहे हैं। टच्ड माय फोरहेड, दादी ने प्यार भरे हाथों से मेरे माथे को जो है टच किया, छुआ। आई रियलाइज्ड, मुझे महसूस हुआ। शी वांटेड टू स्पीक, कि दादी कुछ बोलना चाहती है। आई आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर, मैंने दादी से पूछा कि दादी क्या बात है, जो है कि आप इतना उदास क्यों हैं, इस तरीके की बातें पूछी हैं। व्हेन आई वाज अ यंग गर्ल, अब दादी जो है दादी दिन भर अपने आप को रोकी रही, ठीक है, लेकिन वो अपने जो इमोशन है बच्चों वो एटलीस्ट निकल ही आए दादी के। तो दादी ने जो है कहा कि जब मैं भी यंग गर्ल थी आपकी तरह से, आई लॉस्ट माय मदर, मेरी जो है माताजी का देहांत हो गया था जब मैं छोटी सी लड़की थी। देयर वाज नोबडी टू टेक केयर, लुक आफ्टर, कोई भी मेरी देखभाल करने वाला नहीं था। एंड गाइडेड मी, और किसी ने मुझे गाइड भी नहीं किया। माय फादर वाज अ बिजी मैन, मेरे पिताजी बहुत व्यस्त आदमी थे, व्यस्त रहते थे अपने काम में। एंड गॉट मैरिड अगेन, और उनकी दूसरी शादी भी हो गई थी। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसीडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स, और दादी ने बड़े दुख की बात ये बताई है कि जब मैं छोटी लड़की थी, मेरी माता भी नहीं थी और पिताजी बिजी रहते थे, पिताजी ने दूसरी शादी भी कर ली थी। और जो दुख की बात ये बताई कि उन दिनों जब मैं छोटी बच्ची थी, लड़की थी, तो लड़कियों के लिए जो है एसेंशियल का मतलब होता है बच्चों जरूरी, कि लड़कियों के लिए शिक्षा जरूरी नहीं समझी जाती थी, दादी का ये कहना था। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, और दादी ने कहा कि मैं जो है कभी स्कूल ही नहीं गई। आई गोट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन, और साथ ही बताया कि मैं शादी भी जल्दी हो गई और मुझे जो है मेरे बच्चे भी हो गए थे। आई बिकेम वेरी बिजी, और मैं बहुत ही व्यस्त हो गई। Later, I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. दादी ने साथ ये बताया कि बच्चे हुए, फिर ग्रैंड चिल्ड्रन हुए, तो मैं बहुत खुश थी। ऑलवेज फेल्ट सो हैप्पीनेस, जो मुझे बहुत ही खुशी मिलती थी, ठीक है, खुश थी मैं किन कामों में, कुकिंग के काम में, और जो है बताया दादी ने कि आप सभी बच्चों को खाना खिलाने में, ठीक है, इन कामों में मैं बहुत खुश थी। दैट टाइम आई यूज्ड टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, अब दादी जो है कह रही है आई यूज्ड टू रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब होता है कि शर्मिंदा, ठीक है। आई यूज्ड टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, कि मैं बहुत शर्मिंदा होती थी कि मैं स्कूल नहीं गई। सो आई मेड श्योर दैट माय चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल, और दादी ने कहा कि मैंने फिर जो है श्योर किया, निर्णय लिया कि मैं भले ही स्कूल नहीं गई हो, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन स्कूल जाएं और अच्छे से पढ़ें। ये है बच्चों फर्स्ट पार्ट कहानी का, ये हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। चलिए देखते हैं क्या कुछ दिया गया है। चेक योर अंडरस्टैंडिंग, चेक योर अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि यहाँ तक हमने कहानी जो पढ़ ली है, अब हम जो है कहानी कितनी समझे इसकी हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे। चलिए जी, पहला है कि कंप्लीट द कॉज, कॉज मतलब कारण, कारण और उसका क्या प्रभाव रहा, ये हमने क्या करना है, कंप्लीट करने हैं। पार्ट वन में, इधर है पार्ट वन, कॉज कारण, और उसका प्रभाव क्या रहा, इफेक्ट, ये दूसरी साइड में दिए गए हैं। चलिए इनको भरते हैं। पहले यहाँ कॉज नहीं दिया गया लेकिन कारण बता दिया। कारण क्या बताया कि द मॉर्निंग पेपर्स अराइव्ड लेट इन द डे एंड वीकली मैगजीन कुड कम वन डे लेट। इफेक्ट बताया कि भाई किस कारण ऐसा होता था। इसका कारण क्या था कि जो न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, वो लेट आते थे। देखो बच्चों, ऊपर एक जगह कहानी में लिखा था, जस्ट वेट, ये रहा,
यही इसका कारण मतलब कॉज है। आप देख पाएंगे यहाँ लिखा है कि द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट वेरी गुड दोज डेज, है ना, दोज डेज, ये रीजन था। दोज डेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट गुड। सो क्या होता था कि द मॉर्निंग न्यूज़पेपर एंड वीकली मैगजीन क्या होती थी, जो है वुड गेट टू कम वन डे लेट। ठीक, तो यही हमने यहाँ पर लिखना है। चलिए नीचे लिखते हैं। मैंने आप लोगों को बता भी दिया है कि कहाँ इसका आंसर है, हम यही लिखेंगे। तो लिखते हैं चलिए कि द ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट वेरी गुड दोज डेज। और इसी का परिणाम क्या हुआ कि जो मॉर्निंग पेपर था वो और मैगजीन थी वो क्या होता था, वुड कम वन डे लेट। चलिए नेक्स्ट है द ग्रैंड मदर क्रिस्टका नेवर वेंट टू स्कूल। ये है कॉज, कारण दिया गया, उसका इफेक्ट क्या हुआ, अब हमें ये बताना। देखो स्कूल नहीं गई तो दादी क्या हो जाएगा, दादी पढ़ लिख नहीं पाएगी। ठीक है, दादी ने भी बताया ही था कि मैं जब छोटी थी, यंग थी, तो मैं कभी स्कूल नहीं गई। तो और जो है अपने फैमिली की कंडीशन बताई कि माताजी का देहांत हो गया, पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, और जो है इस कारण मैं स्कूल नहीं गई। तो इसका रिजल्ट क्या रहा, इफेक्ट ये हुआ कि सी कुड नॉट रीड, वो पढ़ नहीं सकी। ठीक है, एंड क्या हुआ फिर, डिपेंड किस पे हो गई, डिपेंडेड ऑन द नरेटर, लेखिका पर डिपेंड हो गई किस चीज के लिए, रीड करने के लिए, टू रीड द स्टोरी। ठीक है, और मैगजीन टू हर, ये इसका रिजल्ट रहा। नेक्स्ट है सी वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन द स्टोरी एंड डिस्कस्ड इट विद हर फ्रेंड। जो दादी थी वो क्या थी कि बहुत ही डीपली इंटरेस्ट लेती थी कहानी सुनने में, और फिर नेक्स्ट डे अपने फ्रेंड्स को सुनाती थी। कब किस चीज के कारण ऐसे हुआ, तो ये हुआ कि जब नरेटर द नरेटर यूज्ड टू रीड द नोवेल, या नोवेल की जगह हम लिखेंगे वो सीरियल था एक, जो कि वीकली न्यूज़पेपर में आता था, सीरियल काशी यात्रे टू हर ग्रैंड मदर एवरी वीक। जब वो नरेटर अपनी दादी को काशी यात्रे जो है सीरियल सुनाती, तो दादी इंटरेस्ट लेती थी और जो है अपने दोस्तों को सुनाती थी। द नरेटर वेंट टू अ वेडिंग फॉर अ वीक। अब जब नरेटर शादी में गई फॉर ए वीक, क्या हुआ उसके बाद, तो हम लिखेंगे कि दादी जो थी वो कहानी नहीं सुन पाई नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि दादी कहानी सुनती थी तो जाकर अपने दोस्तों को सुनाती थी। अब कहानी सुना नहीं पाई, तो क्या हुआ, उसको अच्छा नहीं लगा। तो द ग्रैंड मदर कुड नॉट हियर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी। तो ये हम लिखेंगे, दादी जो है नेक्स्ट एपिसोड नहीं सुन पाई। और फिर क्या हुआ, एंड फेल्ट वेरी सैड, दादी को बहुत बुरा लगा। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर। आगे है नेक्स्ट क्या है, द ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू स्कूल। इफेक्ट, किस चीज का इफेक्ट, कि दादी जो है कभी स्कूल नहीं जा पाई। रीजन रहा इसके पीछे, क्यों, क्योंकि उन दिनों में जब दादी छोटी बच्ची थी, तो उन दिनों में क्या होता था कि इन दोज डेज जो है पीपल जो है क्या करते, पीपल
did not consider consider कंसीडर नहीं करते थे एजुकेशन नेसेसरी फॉर गर्ल नेसेसरी फॉर लड़कियों की एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया जाता था। और दूसरी बात ये हो गई थी कि दादी की शादी जो थी जल्दी हो गई थी। शी वॉज मैरिड वेरी यंग, बहुत छोटी उम्र में दादी की शादी हो गई थी। तो ये हम लिखेंगे। द ग्रैंड मदर रिग्रेटेड नॉट गोइंग टू स्कूल, दादी को स्कूल न जाने का क्या रिग्रेट था, उनको ये लगा कि सी डिसाइडेड टू लर्न, हम लिखेंगे सी डिसाइडेड टू लर्न एंड राइट। ये हो गया। अब कुछ क्वेश्चन दिए गए यहाँ पर। क्वेश्चन है कि डू यू थिंक द नरेटर एक्सपेक्टेड टू सी हर ग्रैंड मदर इन टीयर्स व्हेन सी रिटर्न? ये नहीं, बिल्कुल गलत है। ये नरेटर ने कभी सोचा ही नहीं था, कि एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि दादी जो है रोती मिलेगी जब वो शादी से वापिस आएगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे नो, द नरेटर द डू नॉट द नरेटर एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ हम लिखेंगे डिड नॉट, कि पास्ट फॉर्म में लिखा गया है। डिड नॉट एक्सपेक्ट कि दादी जो है, दादी रोती मिलेगी। ग्रैंड मदर क्राइंग बिकॉज she had never seen her crying in डिफिकल्ट सिचुएशन। ये बच्चों ऊपर आई ही थी ये लाइन ना, तो ये सेम आंसर हो जाएगा इसका। सिचुएशन, दादी के बारे में कभी लेखिका ने ऐसे सोचा ही नहीं था, क्योंकि वो कभी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में भी कभी ऐसे उदास नहीं हुई थी। देयरफॉर शी वाज सरप्राइज, इसीलिए लेखिका जो है सरप्राइज्ड हो गई थी। अब नेक्स्ट है, हाउ माइट द नरेटर हेल्प हर ग्रैंडमदर टू फुलफिल हर डिजायर? तो नरेटर ने उस दादी की कैसे मदद की उनका सपना पूरा करने के लिए? तो ये हम इस तरीके से कह सकते हैं कि द नरेटर, इधर लिख देते हैं कि नरेटर द नरेटर could help her grandmother, दादी की मदद किस प्रकार से कर सकती है? by teaching her the कन्नड़ अल्फाबेट, दादी को, क्योंकि दादी कर्नाटका से थी, नॉर्थ कर्नाटका से, तो लेखिका जो है उन्हें कन्नड़ के अल्फाबेट्स सिखा सकती है। हेल्पिंग हर रीड सिंपल वर्ड एंड sentences until she become confident in reading। सो दिस वे हम इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर लिख सकते हैं। तो ये था बच्चों हमारा पार्ट 1, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो है आप इन क्वेश्चनों को लिखिए और जो है आप जो है स्टोरी को पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।